सत आनंद स्वरूपाय नमः। हमारी आत्मा में सारे के सारे गुण वही हैं जो परमात्मा में है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, यह भी अनादि है। दोनों में गुणों के आधार पर एक ही भेद है कि परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता और आत्मा बंधन में आती है। आत्मा और प्रकृति के योग से ही कोई भी जीवन चेतन अवचेतन अस्तित्व में आता है। जब कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अपनी आत्मा अपने स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाती है और जो शरीर बसता है वह अपने स्वरूप प्रकृति में विलीन हो जाता है। ये आत्मा अपने किए गए कामों के आधार पर दुख व सुख को पुनर्जन्म के साथ भोगती है। आत्मा के दो रूप होते हैं। एक रूप में जब वह प्रकृति के साथ मिलकर जन्म लेती है तो उस समय साकार रूप में होती है। दूसरे रूप में मृत्यु के बाद जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो निराकार रूप में होती है। इस निराकार अवस्था में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, इसका कोई रंग रूप नहीं होता। आत्मा का सहयोग प्रकृति के साथ होता है। यह सहयोग आत्मा की इच्छा से नहीं होता है, परंतु यह सहयोग पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के हिसाब से जैसे कर्म किए गए हैं उसी प्रकार की प्रकृति से सहयोग हो जाता है। कोई भी आत्मा मरना नहीं चाहती। अगर आत्मा मरना चाहती तो वह जन्म ही क्यों लेती। जब प्रकृति के गुणों की क्रिया अपने आप रुक जाती है और प्रकृति के गुणों से कार्य करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है तो आत्मा से अपने शरीर अपने आप छूट जाता है। और इसी प्रकार कर्मों के आधार पर आत्मा का प्रकृति के सहयोग से भी अपने आप होता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति की जब अचानक जवान अवस्था में दुर्घटनावश या किसी असह्य बीमारी से सहयोग हो जाता है तो अकाल मृत्यु हो जाती है। यह ऐसी प्रकृति के सहयोग से होता है जिसके द्वारा आत्मा को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की सजा परमात्मा भी प्रकृति के द्वारा देता है। आत्मा प्रकृति से योग का साकार रूप में अपना कल्याण करने के लिए बार बार जन्म लेती रहती है और मृत्यु को प्राप्त होती रहती है। जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाता, प्रकृति भी अपना कल्याण चाहती है, इसलिए आत्मा के साथ सहयोग करती रहती है। प्रकृति परमात्मा की शक्ति का नाम है। इस शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में स्वयं क्रिया होती रहती है। यह शक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने स्वरूप को परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इस शक्ति का नियम है कि वह हर समय क्रियाशील रहती है और कभी भी किसी भी क्षण शिथिल ठहर नहीं रहती, बल्कि गतिशील बनी रहती है। वह शक्ति हमेशा अपनी परिधि यानी परमात्मा के चारों ओर घूमती रहती है। इस शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह उपग्रह व तारामंडल विद्यमान हैं, ये सब उस शक्ति के द्वारा अपनी परिधि के चारों ओर घूमते रहते हैं। कोई भी ग्रह उपग्रह अथवा तारामंडल का कोई भी सदस्य अपने शक्ति स्वरूप केंद्र बिंदु या परिधि से बाहर नहीं जाता है। और जब कभी कोई ग्रह उपग्रह या तारा मंडल का कोई भी सदस्य अपनी परिधि के बाहर चला जाता है तो अपनी परिधि के बाहर जाने से पूर्व की उसकी क्रिया पूर्ण रूप आंशिक रूपेण खत्म हो जाती है और उसका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है।
परंतु प्रकृति का कभी नाश नहीं होता, बल्कि इन नष्ट हुए ग्रहों आदि का रूप बदलकर भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसी भांति ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती है, जिसके द्वारा इसके रूप एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं और प्रकृति का संतुलन यथावत बना रहता है। ओम शांति शांति।